ओके। तो ऐसे होने लगा, फिर मैंने खाली किया वो। तो इसका मतलब कि जो मैं जप पाठ कर रही थी वो सारा कुछ मेरा स्वीकार हो रहा था जी। ये हुआ मेरे साथ। उसके बाद फिर मेरे से फोटो बातें करने लगी माता रानी की, काली माता की फोटो थी मेरे पास, मूर्ति तो अभी लेके आई हूँ मैं। तो उससे जैसे मम्मी, मुझे नहीं पता था मम्मी किसी की गद्दी पे बैठी है, किसी प्रेत की गद्दी पे बैठी है, मुझे नहीं पता था जी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा भी अंदर माता रानी की आवाज आई भी, ये किसी की गद्दी पे बैठी थी और वो प्रेत था। ठीक है। तो मैंने पूछा तो मम्मी कहती हाँ मैं बैठी थी, तो वो तो उनका पितर है। मैंने कहा पितर नहीं है, वो प्रेत है, वो मम्मी के पीछे है। तो पितर जो होते हैं, पितरों को अगर आप मुक्ति नहीं देते हैं तो वो प्रेत ही के संज्ञा में तो आते हैं, उनको प्रेत ही तो मानते हैं लोग। जो हमारे प्रकृति का विधान है, ठीक है, उसके अनुसार जैसे जो पितर होते हैं, जैसे लोग करते नहीं है पितृ विसर्जन पे पिंडदान इत्यादि नहीं करते हैं। हाँ जी। तो ये मतलब उस जैसे कि वो जब तक कि वो अगर पितृलोक में नहीं पहुंचते हैं, जैसे जो पितृलोक है, तो पितृलोक में अगर नहीं जाते हैं, इस प्रकृति में जब तक भ्रमण करते रहते हैं अपरा प्रकृति में, वासना देह में, तो वो प्रेत ही तो माने जाते हैं और प्रेत होते ही हैं वो, क्योंकि वो वासना देह में होते हैं। जब तक वासना देह से उनको ऊर्ध गति प्राप्त नहीं होगी तब तक तो वो प्रेत ही हैं। अच्छा जी। तो फिर मुझे तो इन चीजों का, मैंने आपको बताया, मुझे ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज का, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मुझे तो जोत भी जलानी नहीं आती थी। निश्चिंत रहिए, आपको सारे ज्ञान आज मिल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम एक बारीकी से। चलो समझ में आए, क्योंकि बस यही है ना भाई, सवाल इतने हैं कि जवाब नहीं मिलता। नहीं तो आपके सारे सवाल के जवाब आज मिलेंगे। आप लास्ट में स्वयं बोलेंगे कि हाँ गुरुजी मुझ में संतुष्ट हूँ, आपने सारे सवालों के जवाब दिए। तो अभी मैं शुरू करूं कि अभी और भी बाकी है कुछ? अभी ये है कि उसके बाद जब वो मेरा हुआ ना, जैसे मैंने आपको बोला अभी रीढ़ की हड्डी में हवा सी गई। हाँ, तो इसको अभी रोक लीजिए, अभी इसको रोक लीजिए। हाँ जी। अभी तक मुझे लगता है कि अभी तक की जितनी चीजें हैं उससे और अब जो आप बोलेंगे वो थोड़ा अलग है। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि इन चीजों को अगर मैं यूट्यूब पे डालूं तो सीरियल वाइज सीरियल, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं कोई। हाँ, तो सीरियल वाइज सीरियल डालने पर लाभ ये होगा कि भाई औरों को भी जानकारी मिलेगी, आपके माध्यम से औरों का भी कल्याण होगा। हाँ जी। क्योंकि हर व्यक्ति के प्रश्न थोड़े अलग होते हैं, तो जब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको सेम एक ही टाइप की समस्याएं होती हैं, तो ये जानकारी उनको बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होती है। तो सबसे पहली बात तो अब आप आ जाइए कि आपने जो प्रारंभ किया और जिन्होंने आपको बताया, तो सबसे पहले देखिए आध्यात्म जगत में, तंत्र जगत में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ जी। तब तक आप साधना बिल्कुल शुरू ना करें जब तक कि आपको योग्य मार्गदर्शक या गुरु प्राप्त ना हो, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, अब जहाँ तक की बात आती है दिव्य शक्तियों की, जैसे माता दुर्गा हैं, माता काली हैं। माता काली हमारे तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी तामसिक शक्तियां हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि तामसिक शक्तियां तमोगुण से संबंधित शक्तियों की वो स्वामिनी है। अब जबकि हम दुर्गा माँ या माता काली की उपासना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसी दशा में हमें ये इस प्रकार की आत्माओं का दिखना स्वाभाविक होता है। अब जबकि आपके पास योग्य मार्गदर्शक नहीं है, ठीक है ना, तो उस दशा में आप डर जाओगे, साधना बंद कर दोगे, हो सकता है कि आपका तबीयत भी खराब हो जाए। अच्छा, अब जबकि योग्य मार्गदर्शक है, ठीक है ना, तो वो ये भी बताएगा आपको कि दिखती हैं कैसे क्या, और ये भी बताएगा कि आपको कैसे करेंगे तो नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो उसके अंदर स्वयं सामर्थ्य होता है। हमारे बहुत सारी ऐसी शादिकाएं हैं जो नवण मंत्री साधना कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे भी जिनको जैसे कि सोए हैं तो उनका पैर पकड़ के कोई ऊपर उठा दिया है, ऐसी भी शादिकाएं, मतलब बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। लेकिन अब क्यों ऐसे होते, अब होता ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता दूं। अब जैसे कि आप भोलेनाथ का जाप कर रहे हो, तो आपने सुना होगा कि भूत प्रेत भोलेनाथ के गण होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से माता काली या दुर्गा की साधना कर रहे हैं तो उनकी योगिनियां होती हैं, डाकिनियां होती हैं, शाकनियां होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, तमोगुण के जो मतलब मसान इत्यादि, ये सारी उनके क्या होते हैं, ये सब उनके गण होते हैं ना। तो जब आप किसी राजा से संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हो,
जब किसी राजा से मित्रता करने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे दशा में उनके जो सैनिक हैं, उनके जो मंत्री हैं, सेनापति हैं, जो वीर योद्धा हैं, तो ऐसे लोग आपके लिए तो बिल्कुल आएंगे ना, क्योंकि आप उनके राजा का गुणगान कर रहे हो। तो ठीक इसी प्रकार से जब आदि शक्ति की आप उपासना करते हो, तो जिस रूप की उपासना करते हो उस प्रकार के गण आपसे आपके पास आते हैं, जबकि आपको ये लगता है कि मेरे आसपास कोई है। हमेशा हमेशा लगेगा कि मेरे पास कोई, आपके रोंगटे खड़े हो जाना। आप अगर सो रहे हो तो लगे कि कोई मेरे पास में सोया हुआ है। आपके सो जाने के बाद आपको लगे कि मेरे सर को कोई गोद में रख के सहला रहा है। आपको ऐसा कुछ लगे कि नहीं, किसी ने अभी मुझे स्पर्श किया है, ठीक है। और बैठे हो मतलब 24 आवर्स आपको लगे कि नहीं मेरे साथ कोई है। तो ये सारी चीजें तो स्वाभाविक होती हैं। अब तब ये आप समझ पाओगे जबकि मार्गदर्शक आपको बताएगा। अब जबकि आपके मार्गदर्शक ने स्पष्ट बोल दिया, वो काले सूज आपने बताया तो काले सूज देखने के बाद बोला, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब जबकि पूर्ण जानकारी नहीं मिली तो आप डिप्रेशन में जाने लगे। अच्छा, दूसरी बात, ज्यादातर जो चीजें आपको दिखी हैं वो ज्यादातर माता आदिशक्ति ही आपको दिखी हैं। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा। बहुत ही कम केसेस में ऐसा हुआ है कि आपको उनके जो गण हैं वो दिखाई दिए हैं, जैसे युगनिया, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी इत्यादि जो भी है। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए कि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। वो आपको सिर्फ दिख सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, और ना तो वो आपको किसी प्रकार का भय आपके अंदर डालेंगी, ना डराएंगी, ना किसी प्रकार की गलत क्रियाएं आपके साथ करेंगी। हाँ जी, बात समझ रहे हैं आप? तो ये तो स्वाभाविक चीज होता है। मुझे लगता है कि आप समझ भी रहे होंगे। अच्छा, अब उसके बाद में अगर आप डर जाते हो, ठीक है ना, तो आपकी साधना वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब देखिए, कोई क्यों कहता है कि गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करो? क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है, खास करके जो ये साधनाएं होती हैं, इन साधनाओं में आगे किस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं, किस प्रकार की अनुभूति होती है, वो वही बता सकता है जो स्वयं उस मार्ग पे चला हो। ठीक है। तो अब जबकि वह उस मार्ग पे चला होगा, तो इस प्रकार की घटनाएं जब आपके जीवन में घटेंगी, आप उनसे प्रश्न करोगे तो वो आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगे और आपकी साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। बात समझ रही हैं आप? अब वहीं पे अगर ये व्यापारीकरण करने वाले या ढोंगी और पाखंडी गुरु होंगे, तो वो आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे और आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? तो इन चीजों को आप अगर इन चीजों से पहले चीज तो आप माता को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर ऐसी कृपा की है कि जिसकी आप मतलब कह सकते हैं कि अनुमान नहीं लगा सकती। वो मैं समझ सकता हूँ। जब आप कीलक करते हो, अर्गला करते हो, ठीक है, और क्या बताया था आपने? कवच करते हो, तो माता आपको दर्शन दे, बड़ा रेयर केस में ऐसा होता है। अन्यथा सिर्फ आपका वो सुरक्षा करती है। आपको हमेशा ये लगता है कि कोई शक्ति है जो कि मेरी हर इच्छा को मन में आते ही वो पूरी कर रही है, या कोई शक्ति ऐसी है जो कि हमारा विकट परिस्थितियों में कभी हमारा सहयोग कर देती है। ठीक है ना? तो ये कीलक, अर्गला और स्त्रोत में जल्दी माँ के दर्शन नहीं होते हैं। आप खुश नसीब व्यक्ति हैं जो कि आपको 7-8 महीने के अंदर उनको दर्शन उनके प्राप्त हो गए आपको। ठीक है, और वो कोई और नहीं था, माता आदिशक्ति ही थी। ठीक है, आप ऐसे समझिए, हमारी ऐसी भी साधिकाएं साधना निर्देशन में, मार्गदर्शन में साधना कर रही हैं, जिनको माता काली के दर्शन बहुत ही विकराल रूप में हुए और फिर उन्होंने कहा गुरुजी मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, उनको तरीका बताया और वो उन्होंने किया। उसको करने के बाद माता काली के सौम्य दर्शन उनको होने शुरू हो गए। तो लेकिन अब ये सारी चीजें तब होंगी जब कोई मार्गदर्शक आपका मार्गदर्शन करेगा। भाई गुरु का महत्व क्यों बताया गया है? वो उसके बहुत सारे कारण है। उसके बगैर आप सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। किसी भी दशा में आप सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप बीच में ही साधना छोड़ के भाग खड़े होंगे। ठीक है, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ये तो आदि शक्ति की साधना है। मैं जिन साधकों को देवी ऋषि की साधना करवाता हूँ, उनको भी बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है। नहीं, वो साधना भी वो पूरी नहीं कर पाते। मतलब ऐसी स्थितियां बनती है ना कि आप साधना भी छोड़ दोगे।
मैं डर गई, मेरा दिल कमजोर हो गया उसके बाद से। बस वही बात है ना। अब जैसे हमारे जैसा ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ हुआ ऐसा हमारे साधुओं के साथ में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मस्तिष्क से साधना भी करते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, एक चीज मजे की बात ये है कि ये जो दिखने उखने वाली बात है, ये तब तक होता है जब तक कि माँ का पूर्ण सानिध्य प्राप्त नहीं होता। जिस दिन आपको उनको सफलता प्राप्त हो जाती है, ये सारी चीजें दिखना बंद हो जाती है, फिर आपको सिर्फ माता रानी दिखती है, सिर्फ आदि शक्तियाँ दिखती हैं। हाँ जी फिर सर, कुछ नहीं ऐसे दिखता। मेरे साथ अभी हो रहा है ऐसे बात मेरे समझ साथ। रहे हैं? हाँ जी। और इसी दशा में कुंडली का जागरण भी हो जाता है। समझ रही हैं? हाँ, तो अभी आप